इससे मिलिए, ये है केतन। नमस्ते। नमस्ते। भाभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ठीक है, पूछो। क्या आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे? क्या आपको भैया सुनाते हैं? तो हम भी सुनाएंगे। क्या आप हमें मारेंगे तो नहीं? क्या आपको भैया आपको मारते हैं? नहीं। मैं भी नहीं मारूंगी। भाभी सारे काम वही करेंगे जो भैया करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपका भैया के परछाई हूँ। परछाई तो काली होती है, आप तो गोरी हो। तुम ठीक कह रही हो आशा, ये गोरी है इसलिए परछाई नहीं, घर की रोशनी है। ठीक है बच्चों, तो जाओ तुम लोग चलो। बड़े प्यारे हैं बच्चे, लगता है आपको केतन से बहुत लगाव। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, हालांकि केतन हमारा सगा भाई नहीं है, मैं ही उसे घर में लाया था। सावित्री, केतन सब जानता है, लेकिन कभी उसे ये याद ना आए कि वो अनाथ है। जिसके सर पर आप जैसे देवता का हाथ है, वो अनाथ कैसे हो सकते हैं? नमस्ते कौशल्या बहन। सेठ जी, आप आपने अपने बेटे की शादी कर ली चोरी चोरी, मुझे न्योता तक भी नहीं दिया, इसलिए सोचा क्यों न चल के बधाई दे दूं। धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद से काम को नहीं चलेगा कौशल्या बहन, आज तो अपना धन लेकर ही जाऊंगा। धीरे धीरे बोलिए सेठ जी, नहीं तो घर में बहू सुन लेगी। सुनती है तो सुन लेने दो, उसे भी तो पता चले कि जिस घर में शादी हुई है उस घर का एक एक ईंट करोड़ी मल के कर्जे में डूबा हुआ है। सेठ जी, हम आपके कर्जदार जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके पैसे की आपसे ज्यादा फिक्र हमें है। बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, हम आपका पाई पाई चुका देंगे। बस बस बहुत दे चुका हूँ मोहलत में, तो हम भी मजबूर है सेठ जी, आप जो चाहे कीजिए। तो बस इस समझ लो धनराज, तुम्हारी सुहागरात इस घर में नहीं फुटपाथ पर होगी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। माँ जी, पैर ही पड़ना है तो भगवान के पकड़िए जो सबके सुनते हैं। ऐसा इंसान के पैर पकड़ने से क्या फायदा है जिसका भगवान पैसा है। लीजिए सेठ जी। सावित्री, ये क्या कर रही हो तुम? जब इस घर के मान मर्यादा नहीं रहेगा तो यह गहना के हम क्या करेंगे। बस मुझे आप आज्ञा दीजिए। लीजिए सेठ जी, अपना कर्ज चुकता कीजिए। वाह 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 वाह, बहू हो तो ऐसी जो घर में कदम पड़ते ही सारा कर्जा चुकता कर दी। कौशल्या बहन, अब खुशियाँ मनाओ। माँ, माँ। बड़े मुश्किल से सोए हैं बेचारे, बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे माँ के लाओ माँ के लाओ। हम कहाँ से माँ के लाओ। बच्चे हैं, कुछ दिन में भूल जाएंगे और तुम्हें ही माँ समझने लगेंगे। तो मुझे एक वचन दीजिए। हाँ बोलो। मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। सावित्री, तो तुम्हें क्या मांग लिया? माँ बनना तो सबसे बड़ा नारी का सपना होता है। वो तो मेरा सपना पूरा हो गया, अब मैं इन बच्चों की माँ बनकर रहूंगी। मैं किसी और संतान का जन्म देकर ममता नहीं बांटना चाहती।